दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों ये एक उत्तर प्रदेश के आगरा के वाह थाना अंतर्गत से घटना आ रही है, जहां 19 महीने पहले एक मामला हुआ था, जिस मामले में दो लोगों ने एक 5 साल मासूम का जो है अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद उन लोगों ने जो है 6 लाख के करीब जो है फिरौती मांगी। उन्होंने 6 लाख, उन्होंने कहा भैया 6 लाख रुपए जो है यह फिरौती आपको देना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे से जो है बात हो पाएगी। अब 6 लाख फिरौती नहीं देने के कारण जो है लेट लिटम हो भाई, किसी के पास 6 लाख कहाँ से आ गया भाई। परिवार, हर परिवार जो है काफ़ी इस समय परेशानी से जूझ रहा है। तो इन लोगों ने 6 लाख मांगा, लेकिन जब परिवार ने यह कहा कि बच्चे से हमारी बात कराओ, तो इन लोगों ने कहा कि वह जो है अभी बेसुध है और अभी वो जो है बात नहीं कर सकती। हिला हवाली ये लोग करते रहे, उसके बाद जो है 6 लाख की फिरौती ये लोग मांगते रहे। बाद में पता चलता है कि उस बच्चे के साथ जो है दुष्कर्म तो हुआ ही, लेकिन अप्राकृतिक जो है रेप, यानी एक रेप प्राकृतिक, एक अप्राकृतिक, अप्राकृतिक रेप और दुष्कर्म दोनों हुआ। और उसमें के आरोपी जो है 2 लोग हैं। उसमें 2 लोग आरोपी हैं, जिन दोनों के नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि दोनों के नाम जो है, ये फरेरा निवासी है, एक अमित सिंह होलीपुरा निवासी है और निखिल। तो फरेरा निवासी अमित है और होलीपुरा निवासी जो है यह निखिल है। अब इस पर जो है 4.5 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है इन लोगों के ऊपर। जो फांसी की सजा तो सुनाई है, लेकिन उस पर जो है इस पर जुर्माना भी लगाया है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, इस बच्चे को जब इन लोगों ने रेप करके उसके बाद मार के जब फेंक दिया, तो इसके पिता ने जो है मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद न्यायालय में गया, न्यायालय की पैरवी होती रही और न्यायालय की पैरवी होने के बाद जो है अब जाकर के मामला 19 महीने बाद इस मामले की जो है सुनवाई हुई। अब इस मामले की सुनवाई हुई तो इन दोनों को जो है फांसी की सजा हो गई। अब फांसी की सजा पर जो है गिड़गिड़ा रहे हैं। अमित बोल रहा है कि मैं अपनी दुल्हन से मिलना चाहता हूं, तो वो बोल रहा है अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। यानी फांसी की सजा, फांसी से पहले ही हम इनसे मिलना चाहता हूं। उसको पता है कि अब तो बर्बाद हो गए, अब तो फांसी हो ही जाएगी। तो गिड़गिड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, मिट्टी में मिल गई, यह दोनों जो है बर्बाद हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों अब जो है इनको अपनी गर्लफ्रेंडों की याद आ रही है। कोई बोल रहा है, अमित बोल रहा है अपने माँ से मिलना चाहता हूँ, तो जज साहब हम इनसे मिलना चाहता हूँ, जज साहब हम एक रात पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। यानी इस तरीके की जो है, तो अब यह जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, यह दोनों परेशान हो गए हैं, अब क्या करें। दोस्तों उस मासूमा का क्या इन लोगों ने हालत किया कि उसको जो है उसका अपहरण किया। अपहरण करने के बाद सामूहिक उसके साथ दुष्कर्म हुआ। यानी ये जो दोनों मिलाकर, ये दोनों दरिंदे थे, यह दोनों दरिंदों ने उसके साथ जो है सामूहिक, एक तो कम उम्र की जो है बच्ची थी, और सामूहिक दुष्कर्म के बाद जो है अप्राकृतिक भी रेप उसके साथ की। बच्चा कहाँ बर्दाश्त करता है, कहाँ सहन कर पाएगा। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है तो उसको यह लोग फेंक देते हैं। अब उसके पिता ने जो है इस मुकदमे को जो है पैरवी किया, और सलाम है उस न्यायालय को कि जिस न्यायालय जो है ने इन दरिंदों को जो है ऐसी सजा सुनाई है जो कि फांसी की सजा है। और दोस्तों फांसी की सजा केवल एक भी नहीं, कई जो इन लोगों पर जो धाराएं लगी हैं, सब बहुत गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। अप्राकृतिक रेप का है, रेप का है, अपहरण का है, इस तरीके की जो भी हत्याएं जिस तरीके से किए हैं, कई उसमें जो है धाराओं में इनको जो है काफ़ी गंभीर कार्रवाई हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ जो है इनको 4.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कितना जो है 4.5 लाख रुपए जो है आपको भरना भी पड़ेगा। यानी फांसी भी है और जुर्माना भी है। अब ये दोनों जो है, शायद यह है कि दरिंदे अगर इस तरीके के जो और दरिंदे होंगे वह जरूर सीख लेंगे कि इस तरह जो है मासूमों के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या दोस्तों दरिंदे सुधरेंगे? आपको लगता है कि इस कहानी से या इस जो है हकीकत, जो घटना आगरा की जो वाह थाना के अंतर्गत जो घटना हुई है, इस घटना से क्या दरिंदे सबक लेंगे? अपराध पे जो है कंट्रोल होगा, यानी अपराध में जो है लगाम लगेगा या नहीं लगेगा? यानी तमाम सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब जो है जो इस तरीके के जो क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो शायद ये है कि इसी तरीके फास्ट ट्रैक जल्दी से जो है उसका निस्तारण करने के लिए और जल्द से जल्द जो है इस पर कार्यवाही जो है हो, ऐसी कोई व्यवस्था जो है लगनी चाहिए। ताकि शायद ये है कि अगर इस तरीके दरिंदों को अगर फांसी दे दी जाएगी, तो उम्मीद है कि कोई फिर इस तरीके का हरकत करने की कोशिश जो है नहीं करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आए दिन जो है मासूम शिकार हो रहे हैं, और ऐसे ही दरिंदे जो है मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मिले और उसके बाद जो है हम तुरंत जो है उसको निगल जाए।
तो इस तरीके जो है आजकल बताइए 5 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल जो मासूम है वह सुरक्षित नहीं है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। दरिंदों की नज़र उन पर है कि कहाँ इनको, आप देखते हैं बच्चों को खेलते पाते हैं तो उठा ले जाते हैं घर में, उसके साथ रेप कर देते हैं। ट्रॉफी चॉकलेट देने के बहाने मासूमों बच्चों के साथ कर देते हैं। लेकिन इन जो दरिंदों हैं, इन दरिंदों के साथ इसी तरह से जो है सलूक होना चाहिए, जैसा कि वहाँ की जो है न्यायालय ने दिया कि फांसी का इनको सजा सुना दिया कि जाओ लटको और जुर्माना भी भरो। जो ये सब है उसमें जुर्माना भी दिया, अगर जुर्माना नहीं भरोगे तो उसके बाद फिर जो है और सजा या और भी प्रक्रिया आगे अपनाई जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यह दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, अब क्या होगा? क्या ये फांसी से बच पाएंगे या इनको अब फांसी होना तय हो गया है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।